तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1944 के समय में फिनलैंड को दिखाते हुए, जहां अब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है और सभी सैनिकों को अपने अपने देश वापस भेजा जा रहा है। इसलिए नाजी सैनिकों को भी फिनलैंड छोड़ने का आदेश दिया गया था। लेकिन नाजीज फिनलैंड छोड़ने से पहले अपने रास्ते में आने वाले सभी रास्तों, गांव, शहर, सड़क और पुल को तबाह करते हुए जा रहे थे। और अब हम कहानी के मेन कैरेक्टर अटामी को देखते हैं, जो एक रिटायर्ड फिनलैंड कमांडो था, जो जंगलों में शांति की जिंदगी जीना चाहता था। इसलिए वॉर खत्म होने के बाद अटामी अपने वफादार कुत्ते और एक घोड़े के साथ जंगलों में रहने लग गया था। लेकिन फिर एक दिन अटामी को एक नदी में एक छोटा सोने का टुकड़ा दिखाई देता है। अब जिससे उसे लगने लग गया था कि जरूर नदी के आसपास सोने की कोई खदान होनी चाहिए। इसलिए वो वहां सोने की तलाश में हर दिन उसी नदी के पास गड्ढे खोदने लग गया था और सभी फाइटर प्लेन्स को नजरअंदाज करते हुए उसी नदी के आसपास गड्ढा खोदते जाता है। लेकिन गड्ढे खोदते वक्त वो बीच बीच में एक बार चेक कर लिया करता था कि कोई नाजी आर्मी वाला तो वहां नहीं आ रहा है। इसी तरह कई दिन तक गड्ढे खोदते खोदते उसे एक गड्ढे में बहुत सारा सोना मिल जाता है, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जिसके बाद वो उस सोने को उठाकर अपने टेंट में छुपा देता है ताकि किसी को पता न चले, और पूरी रात जाकर उस सोने की हिफाजत करता है, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसके सोने को चुरा न ले। अगली सुबह अटामी सारा सोना एक बैग में रखता है और अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है, जिसके साथ साथ उसका कुत्ता भी पीछे आता है। कुछ घंटे चलने के बाद अटामी को रास्ते में नाजी सेना का जनरल ब्रूनो दिखाई देता है, जो अपने सैनिकों और खतरनाक टैंक के साथ था। इसके अलावा वो कई फिनिश औरतों को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं। और वहाँ हम देखते हैं वुल्फ नाम के एक सैनिक को, जो बहुत ज्यादा जुल्मी होता है। यहाँ अटामी उन सभी को देखते हुए आगे बढ़ता है और फिर वुल्फ उस पर पीछे से गोली चलाने वाला था, लेकिन जनरल ब्रूनो उसे रोक लेता है और बोलता है कि जाने दो उसे, वैसे भी वो मौत के मुंह में ही जा रहा है, क्योंकि पीछे भी उनके सैनिक वहाँ तैनात होते हैं। और अटामी आगे बढ़ता हुआ देखता है बहुत सी लटकी हुई लाशों को, और अब वो एक रिटायर्ड सोल्जर था, और क्योंकि उसने ये सब पहले भी देखा होता है तो उसे इन्हें देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अब आगे बढ़ता है। और आगे फिर उसे वो नाजी सैनिक मिलते हैं जो उसे वहाँ रोक लेते हैं। अब वो उसकी तलाशी लेने लगते हैं और घोड़े से उतरने को कहते हैं, और फिर उसका बैग चेक करते हैं जिसमें उन्हें बहुत सारा सोना दिखता है। और इतना सोना देखकर वो सारे बहुत खुश होते हैं और वो इसे उससे लूटने वाले थे। लेकिन अब अटामी को पता था कि ये सब उसका सोना लूटकर उसे मार देंगे, इसलिए वो सबसे पहले अपने कुत्ते से भागने को कहता है। इसे भागता हुआ देख एक सैनिक उस कुत्ते को शूट करने लगता है, पर कुत्ते को एक भी गोली नहीं लगती और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उस गोलियों की आवाज अब जनरल ब्रूनो तक पहुँचती है, जिसने अटामी को जाने दिया था, और वो खुश हो रहा होता है कि आखिर अब इसका खेल खत्म हो गया। इसके बाद एक सैनिक अटामी को गोली मारने ही वाला था, लेकिन उस सैनिक को अंदाजा भी नहीं और अटामी उसे पलटकर अपने चाकू से मार देता है और एक एक कर सबकी जान लेने लग जाता है अपने चाकू से, और एक दो को तो उनके हेलमेट से ही मार डालता है। और वहाँ जनरल ब्रूनो को दोबारा गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और अब उसे शक हो जाता है और वो पलटकर वहाँ आकर देखता है तो वहाँ पूरे नाजी सैनिक मरे हुए थे, और उसे एक सैनिक की जेब में एक सोने का टुकड़ा मिल जाता है। और वो सोच रहा होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे जाने देकर। और अब जनरल ब्रूनो उसके पीछे जाता है और उस पर अपने टैंक से हमला करता है, लेकिन उन हमलों से बचता हुआ अटामी आगे बढ़ता है। लेकिन अब अचानक जनरल ब्रूनो और सोल्जर वुल्फ हमला करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अब इसकी जरूरत नहीं थी। और आगे जाके अटामी के घोड़े के चिथड़े उड़ जाते हैं, क्योंकि वो माइट फील्ड पर पहुंच गया था, जिसके कारण अब अटामी भी जख्मी हो चुका था और उठकर अपने घोड़े के लिए अफसोस करने लगता है। लेकिन अब उसके लिए अफसोस का वक्त नहीं था, इसलिए वो जल्दी से अपना सारा सोना समेटना शुरू करता है। और उसे देखकर वुल्फ उस पर गन तान लेता है, लेकिन जनरल ब्रूनो उसे रोक लेता है और बोलता है उसे पूरा सोना समेटने दो। और वो जब पूरा सोना समेट लेता है तो वो सोने के साथ एक पत्थर भी उठा लेता है और अब उसे मारने का हुक्म दिया जाता है। तभी वो उस पत्थर को लैंड माइन की तरफ फेंक देता है, जिससे चारों तरफ ब्लास्ट होना शुरू हो गया था और सभी सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वहाँ अटामी अपने आप को एक ढाल से बचाता है और धमाके के कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं था। तो जनरल ब्रूनो फायरिंग बंद करता है और कुछ सैनिकों को आगे चेक करने के लिए भेजता है, जिनमें से एक सैनिक को अटामी लैंड माइन फेंक कर उड़ा देता है और वहीं दो सैनिक लैंड माइन वाली जगह पर आगे बढ़ते हुए मारे जाते हैं। अब वुल्फ बताता है कि हमने यहाँ अपनी सारी माइंस बिछा रखी है। ये सुनकर अब जनरल ब्रूनो सोचता है और बोलता है कि 2 कैदी लड़कियों को अब यहाँ आगे चलाया जाएगा और वो सब आगे बढ़ेंगे। और वुल्फ वहाँ लड़कियों को लेने जाता है। वो 2 लड़कियों को चुनता है, जिनमें से एक घबराती है और उसे घबराता देख एक लड़की एनो बोलती है इसके बदले वो चलेगी। और फिर जनरल ब्रूनो को अटामी
का एक बैच मिलता है और फिर वुल्फ उसे बताता है कि बड़े ऑफिसर का कॉल था, वो हमें यहाँ से वापस बुला रहे हैं। और इन ऑफिसर्स ने ये भी बताया है कि उस अटामी के पीछे मत जाना, क्योंकि वो एक फिनलैंड का जाबाज सिपाही था और उसके परिवार के मारे जाने के बाद वो एक बेलगाम सिपाही बन गया है जो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता था और जो अकेले ही पूरी सेना के बराबर है, जिसने अकेले ही एक समय में रूस के 300 सिपाहियों को अकेले ही मार डाला था और उससे भिड़ना एक बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन ये सब सुनकर जनरल ब्रूनो को अटामी पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसके पीछे जाता है। लेकिन उसके पीछे जाने का एक और कारण होता है कि अब नाजी सैनिक जंग हार रहे थे और वापस जाने पर उन्हें फांसी दी जाने वाली थी और जनरल ब्रूनो का मानना था कि उन्हें सिर्फ ये गोल्ड ही बचा सकता है ताकि वो इसे देकर अपनी जिंदगी बचा सके। और आगे अटामी को गोली लगी थी तो वो एक खराब गाड़ी के पास छुप जाता है और अपनी गोली वहाँ निकालता है और उतने में ही उसका कुत्ता भी उसे ढूंढते हुए वहाँ उसके पास आ गया था। लेकिन फिर नाजी सैनिक भी वहाँ पहुंच गए थे और उन्हें वहाँ आता देख अटामी का कुत्ता उसके पास नहीं आता। अभी अटामी उनके आ रहे ट्रक के नीचे जाकर छुप जाता है और उनके कुत्ते से बचने के लिए ट्रक की पेट्रोल टंकी को लीक कर देता है, जिससे वो अब पेट्रोल से भीग गया था और अब नाजिस के कुत्ते उसे स्मेल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे अटामी वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ की नजर उस पर चली जाती है और वो उसके पैर पर गोली चला देता है और जनरल ब्रूनो उस पर कुत्ते छोड़ देता है। लेकिन फिर अटामी ने इससे भी बचने का प्लान सोच रखा था और वो खुद पर आग लगा देता है और पास की नदी में जाकर छलांग लगा देता है और सभी उसका बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं और वो बाहर आता भी है सांस लेने के लिए, लेकिन वहाँ वुल्फ का निशाना चूक गया था। अब जनरल ब्रूनो कुछ सैनिकों को भेजता है उससे गोल्ड लाने के लिए, लेकिन अटामी उन्हें पानी के अंदर ही मारकर उनके गले से सांस खींच लेता है और इस तरह अटामी को बहुत समय पानी के अंदर हो गया था। फिर एक सैनिक पानी के अंदर जाने से घबराने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है और जनरल ब्रूनो से भागता देख उस पर गोली चला देता है और बोट किनारे पहुंचती है और जिसके साथ अटामी पहुंच गया था। अब वुल्फ उस पर गोली चलाने लगता है और अटामी अपने आप को उस मरे हुए सोल्जर को ढाल बनाकर वहां से बचकर निकल जाता है। लेकिन अटामी का कुत्ता अब जनरल ब्रूनो को मिल गया था और वहां जाते जाते अटामी नाजी द्वारा मचाए गए तबाही को देखते हुए जा रहा था और वहां एक बर्बाद पड़े पेट्रोल पंप पर आता है और वहां थोड़ी देर आराम करता है। तभी उसे अपने कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। वो वहां आकर अपने कुत्ते से मिलता है, लेकिन उस कुत्ते पर बॉम्ब लगा हुआ था तो वो उसे फौरन निकालकर फेंक देता है। अब जनरल ब्रूनो आकर उसे फांसी पर लटका देता है और उसके मरने के बाद जनरल ब्रूनो उसके जेब में एक सोने का टुकड़ा डाल देता है और उसे मरा हुआ देखकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन अटामी अभी मरा नहीं था। वो अपने जूतों के सहारे एक कील का सपोर्ट लेता है और एक और कील को अपने पैर पर घुमा लेता है, जिससे वो सुबह तक बचा हुआ था। और अचानक वहां पर एक नाजी प्लेन आता है जिसके गुजरने से तेज हवा से अटामी को जहां फांसी लगाई गई थी उसकी लकड़ी हिल जाती है और वो नीचे गिर पड़ता है। और वो नाजी सैनिक जो वहां पेट्रोल लेने आए थे उनमें से एक सैनिक को अटामी दिखता है जो अपने साथी को बताता है और वो बोलता है कि उसे और उसके कुत्ते को गोली मारने के लिए। लेकिन अटामी उसके पैरों पर हमला कर देता है जिससे वो नीचे गिर पड़ता है और एक पत्थर पर उसका जाकर सिर टकरा जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर दूसरा सैनिक उसे वहां देखने आता है, लेकिन पीछे से आकर अटामी उसे भी पत्थर से मार देता है और फिर वहां बैठकर उस सोने के टुकड़े को देख रहा होता है जो जनरल ब्रूनो ने उसकी जेब में डाल दिया था। लेकिन उस सोने के टुकड़े को वो वहीं मिट्टी में दफना देता है क्योंकि उसे लगने लग गया था कि उसका पूरा सोना उससे छीन लिया गया है तो वो इसका क्या करेगा। लेकिन तभी वो सामने देखता है कि वो सैनिक जो पायलट था जिसे उसने पीछे से पत्थर से मारा था वो अभी तक मारा नहीं है, तो वो उसे मारने जा रहा होता है। लेकिन फिर वो कुछ सोचता है और उस सोने के टुकड़े को वापस निकालता है और सबसे पहले अपने जख्मों को ठीक करता है। और उसे ऐसा करता देख वहां बैठा वो पायलट बहुत ज्यादा डर गया था और फिर वो प्लेन लेकर वहां से चला जाता है। और अब हम देखते हैं जनरल ब्रूनो नाजी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी वो रास्ते में एक प्लेन क्रैश हुआ देखते हैं और वुल्फ आगे बढ़कर देखता है तो उसमें एक पायलट की लाश होती है जिसके गले में वही रस्सी लगी थी जिससे अटामी को भी फांसी लगाई गई थी। और जनरल ब्रूनो ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और डरा हुआ था तो वो अपने सैनिकों को वहां से जल्द निकलने के लिए बोलता है। और हम देखते हैं कि दो सोल्जर उन लड़कियों के ट्रक में आकर बैठ जाते हैं और अटामी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या वो सच में जिंदा होगा जिसे हमने फांसी पर लटकाया था। और उन्हें सुनकर एनो धीरे से हंसती है और वो सैनिक उससे पूछते हैं कि क्या तुम हम पर हंस रही हो। तो एनो बताती है कि जिस अटामी के बारे में तुम बात कर रहे हो वो हमारे यहाँ बहुत फेमस है, जिसने अकेले 300 रूसी सिपाहियों को मार दिया था और वो कभी हार नहीं मानता, जिसे हमने नाम दिया है सीसू। और तभी उन सैनिकों में से एक पर अचानक गोली चलती है और वो मारा जाता है। और वहीं अब दूसरे को अटामी आकर ट्रक से नीचे फेंक देता है और वो सैनिक टैंक के नीचे आकर कुचल कर मर जाता है।
जिसे दो नाजी सैनिक देखते हुए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि ये तो हमारे आदमी जैसा लग रहा है। और उन लड़कियों के ट्रक में अटामी अंदर आता है और उन्हें गन देकर साथ लड़ने के लिए बोलता है। और अटामी पहले जाकर उनकी ड्राइवर को मार देता है और वहाँ एनो आकर अब ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है और वो ड्राइवर भी टैंक के नीचे आकर कुचला जाता है, जिन्हें देखकर इन दो नाजी चपलू सैनिकों को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है। और वहाँ अटामी गाड़ी को ब्रेक लगाने के लिए बोलता है जिससे वो टैंक में जा सके। और जनरल ब्रूनो बोलता है कि ट्रक को चेक करने के लिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। और तभी वहाँ ट्रक के पीछे से एक सैनिक का हाथ हिलता हुआ दिखता है जो मरा हुआ था, जिसे उन लड़कियों ने उसे चकमा देने के लिए ऐसा किया था। और होता भी ऐसा ही है। उन्हें लगता है कि सब कुछ अंदर वहाँ ठीक है। तभी एनो वहाँ दूसरे ट्रक के साथ अपनी ट्रक को लाती है और सभी लड़कियां उस ट्रक से उनके बैठे सिपाहियों को भून डालती है और एनो उस ड्राइवर का भी खेल खत्म कर देती है। और टैंक में बैठे जनरल ब्रूनो को पता चलता है कि अब उसके सारे सिपाही मारे जा चुके हैं और अटामी अब जाकर टैंक का गेट तोड़ने लग गया था। और फिर जनरल ब्रूनो समझ गया था कि वो अटामी ही है और वुल्फ को उसे मारने का ऑर्डर देता है और चलती हुई टैंक पर ब्रेक लगाता है, जिससे अटामी नीचे गिर पड़ता है और वुल्फ निकलकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग करता है। लेकिन अटामी पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है और फिर वो दोनों टैंक से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जनरल ब्रूनो अब वुल्फ के लिए रुकता नहीं है और वो आगे बढ़ जाता है। और वहाँ वुल्फ अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन उतने में वो चपलू सैनिक भी वहाँ आ पहुँचते हैं और उसे देखकर डर कर भाग जाते हैं। लेकिन अब वुल्फ को वहाँ जिंदा छोड़कर अटामी उन चपलू सैनिकों की बाइक में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। और जहाँ वुल्फ सोच रहा था कि वो बच गया है, लेकिन तभी वो लड़कियां गन ताने वहाँ आ जाती है और आगे क्या हुआ फिलहाल उसकी चीखों के साथ छुपा दिया जाता है। और वहाँ जनरल ब्रूनो एक प्लेन के पास पहुँच गया था और वहाँ का एक पायलट इशारा करता है कि इसमें सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं और वो फौरन ट्रक ड्राइवर को गोली मार देता है। और वहाँ हम देखते हैं कि अटामी बाइक से सीधा उस प्लेन की तरफ जा रहा होता है और उस पर जोरदार फायरिंग करता है और अपनी एक्स की मदद से उस प्लेन में लटक जाता है। लेकिन जनरल ब्रूनो और पायलट को लगता है कि वो नीचे ही रह गया है। लेकिन फिर अचानक अटामिक एक्स प्लेन की उस जगह से निकल जाता है और वो प्लेन से नीचे गिरी जाता है, लेकिन प्लेन के पीछे वाले हिस्से से अपने एक्स को फंसा देता है, जिससे अब जनरल ब्रूनो को पीछे कुछ आवाजें सुनाई देती है। लेकिन फिर पायलट उसे बोलता है कि ये प्लेन ही घटा रहा है और अटामी उस प्लेन के अंदर अपने एक्स की मदद से आ जाता है। अब जनरल ब्रूनो उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि इस बंदे का इस छोटी गन से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए बड़ी गन चाहिए। और फिर दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है और अब जनरल ब्रूनो उस प्लेन पर लगी बेल्ट को निकालता है और उसके हुक वाले सिरे से उसे मारने लग जाता है और मारते हुए बोलता है कि तू मरता क्यों नहीं है। और ये बोलते हुए इतने में वो फिर से उस पर बेल्ट का हमला करने जा रहा होता है, लेकिन अटामी उसका बेल्ट इस बार पकड़ लेता है और उस बेल्ट का हुक बॉम्ब के साथ कनेक्ट कर देता है और बॉम्ब को रिलीज कर देता है, जिससे जनरल ब्रूनो उस बॉम्ब के साथ गिर जाता है। और गिरते वक्त वो अटामी को बोलता है कि भाड़ में जा तू। और फिर अचानक प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया था क्योंकि प्लेन में बैठा पायलट अब मर चुका था। अब जल्दी से अटामी अपने सोने का बैग उठाता है और अपने आप को प्लेन के कोने में बेल्ट से बांधकर बैठ जाता है और प्लेन सीधा जाकर एक बड़े दलदल में गिर जाता है और अटामी प्लेन के साथ वहीं अंदर धंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़कियां फिनलैंड सिपाहियों के बेस पर पहुंच जाती है और वहां वो सभी सिपाही उन्हें बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि वो सभी लड़कियां टैंक में बैठकर आ रही होती है और उन्होंने टैंक के तोप पर वुल्फ को भी टांग रखा था। और फिर वो सिपाही उन लड़कियों से सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हें ये टैंक कहाँ से मिला है। तो एनो बताती है कि सभी नाजी सैनिक मारे गए हैं और ये टैंक भी उन्हीं का है। और फिर अब वही उस दलदल को दिखाया जाता है जहाँ अटामी प्लेन के साथ अंदर धंस गया था, लेकिन अब अटामी उस एक्स की मदद से वहां से बाहर निकल जाता है। और अब हम देखते हैं कि अटामी अपने कुत्ते के साथ था और वो एक बैंक में जाता है और अपना सारा सोना देकर उसे बड़े नोट देने के लिए बोलता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं अगली कहानी में।